आज का सवाल है हमारा, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बहुपद kx² + x + k के शून्यक बराबर हो। तो ये तीन कंडीशन होती है। एक होती है हमारी काल्पनिक, दूसरी होती है हमारी बराबर, ये मूल की बात कर रहे हैं, सब मूल में चलता है। मूल काल्पनिक है, मूल बराबर है, और तीसरा होता है हमारा काल्पनिक बराबर और धनात्मक, या वास्तविक भी बोलते हैं जिसको, धनात्मक। इस स्थिति में हमारा चलता है कि काल्पनिक कब होंगे, जब हमारे मान कैसा आएगा, ऋणात्मक। जब हमारा x का मान ऋणात्मक आएगा तो हम इसको काल्पनिक बोलेंगे, और x का मान अगर 0 के बराबर आए तो मूल बराबर बोलेंगे, मतलब मूल बराबर लेके चलते हैं। और जब धनात्मक आता है तो यहाँ पर मूल वास्तविक हो जाता है। तो जब बराबर की बात हो तो हमें जो भी हल है उसको 0 के बराबर लेके चलना है। तो हम यहाँ पर k का मान ज्ञात करने के लिए हमें मूल बराबर दिए हैं, तो हम जो विविक्त कर का मान होता है उसको हम काहे के बराबर लेके चलते हैं, d = 0 के बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा, जब d का मान लेस देन आएगा 0 तो काल्पनिक आएगा, और d बराबर से 0 होगा तो बराबर होगा, और d ग्रेटर देन होगा 0 तो यहाँ पर धनात्मक या वास्तविक की कंडीशन बनती है। तो हमें मूल बराबर दिए हैं तो हम यहाँ पर बीच वाला पोर्शन लेके चलेंगे। तो d का मान जो होता है वो d बराबर से होता है विविक्त कर का मान b² - 4ac = 0, ये इसका मान होता है। यहाँ पर हम लेके चलते हैं, जब पहली कंडीशन रहेगी तो हम यहाँ पर बराबर लेके नहीं चलेंगे, यहाँ पर लेस देन लेके चलेंगे। जब तीसरी कंडीशन होगी तो हम यहाँ पर इसको ग्रेटर देन लेके चलेंगे और मान ज्ञात करेंगे k का। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर तो मूल बराबर दिए हैं। नंबर 1, जब मूल कैसे हो, बराबर, तो विविक्त कर का मान जो होता है b² - 4ac = हम 0 लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर विविक्त कर, इसको बोलते हैं हम विविक्त कर, d बराबर से 0 लेके चलते हैं। विविक्त कर का मान होता है d बराबर से b² - 4ac = 0। तो ये सारे मान कब मिलेंगे, हम जब हमको दिया है करके हम लिखेंगे, इसकी तुलना हम करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं इस सवाल को। सॉल्व दिया है, बहुपद जो दिया है हमको, तो क्या दिया है, px बराबर से kx का वर्ग धन x धन k, ये दिया है हमको। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, और लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 की तुलना, 1 की तुलना किससे करेंगे हम, ax² + bx + c = 0 से करने पर। चलो करते हैं, जिससे हमें a, b और c के मान मिल जाएंगे। तो a बराबर से हो जाएगा हमारा k, b बराबर से हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि यहाँ x के सामने b है और यहाँ x के सामने कुछ नहीं है, तो हम कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, इसलिए b बराबर से हमारा 1 हो जाएगा। चिन्हों में विशेष ध्यान देंगे जब हम तुलना करेंगे। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन है, यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन है, इसलिए हमने a बराबर से k लिए हैं। अगर यहाँ ऋण होता तो हम -k लेते। b बराबर से यहाँ पर धन है और यहाँ पर भी धन है, तो हमने b बराबर से 1 लिए हैं। इसी प्रकार c बराबर से, यहाँ दोनों जगह में धन है, तो c बराबर से भी कितना आएगा, k आएगा। आगे की कंडीशन लेके चलते हैं, हम प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या बोला है हमें, तो k का मान ज्ञात करना है जबकि मूल बराबर है। तो प्रश्नानुसार जब मूल कैसे हैं, बराबर। तो मैंने अभी बताया आपको कि अगर काल्पनिक बोलता है तो d को हम <0 लेके चलते हैं, बराबर बोलता है तो d = 0 लेके चलते हैं,
धनात्मक या वास्तविक बोलता है तो d ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं। तो हमें यहाँ पर मूल बराबर बोला है तो हम यहाँ पर d बराबर से 0 लेके चलेंगे और k का मान ज्ञात करेंगे। तो लेके चलते हैं हम यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, d का मान होता है हमारा b² - 4ac = 0। b का मान हम यहाँ से रखते हैं, b का मान रखते हैं यहाँ पर हम, तो b देखते हैं हमारे पास में कितना है, तो 1 है। तो b का मान रख लेंगे हम, 1 का वर्ग हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ऋण है तो ऋण, और फिर 4 है तो 4 लिख लेंगे। a का मान हमारे पास में k है तो रख लेते हैं k, और c का मान हमारे पास में कितना है, k है तो इसको भी रख लेते हैं k, और बराबर से हो जाएगा 0। 1 का वर्ग 1 होता है, इम्प्लॉय दैट 1 का वर्ग 1 ही लिख लेंगे, ऋण ये हो जाएगा 4k का वर्ग बराबर से 0। पक्षांतर करते हैं, इम्प्लॉय दैट, तो ये हो जाएगा हमारा ऋण 4k का वर्ग बराबर से उधर जाएगा तो ऋण 1। ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास में 4k का वर्ग बराबर से 1, तो k का वर्ग बराबर से हो जाएगा 1/4। तो k बराबर से ये वर्ग जब उधर जाएगा तो इधर लग जाएगा हमारा वर्गमूल, तो 1/4 हो जाएगा, और यहाँ सामने धन ऋण लगेगा, क्योंकि जब वर्ग जाता है और इधर वर्गमूल लगता है तो क्या लेके जाता है, धन और ऋण चिन्ह लेके जाता है। तो हमें k के 2 मान मिलेंगे, एक धन में और एक ऋण में। तो k बराबर से ये वर्गमूल से बाहर जाएगा, तो वर्गमूल से जब 4 बाहर आएगा तो 2 के रूप में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा धन 1/2, और 1 हो जाएगा k बराबर से ऋण 1/2। ये हमारे अभिष्ट मान हो जाएंगे। तो इसको हम ब्रैकेट में पैक कर देते हैं, k बराबर से धन 1/2 और k बराबर से ऋण 1/2 हमारा अभिष्ट हल हो जाएगा, अभिष्ट मान है। वीडियो को पसंद आने पर ही लाइक करें। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।